सुना था फरिश्ते जान लेते हैं, खैर छोड़ो अब इंसान लेते हैं। गुर्बत है रक्सा हमारी बस्ती में, बेच कर जिस्म लोग सामान लेते हैं। इस शहर मुनाफिक से तंग आ गया हूँ मैं, आओ किसी गांव में कच्चा मकान लेते हैं। हे बख्शिश जब तेरे अख्तियार में मौला, हे बख्शिश जब तेरे अख्तियार में मौला, तो फिर क्यों लोग इम्तिहान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूँ ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ जो आज दोपहर से लेके चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। उसमें ये था कि सबसे पहले सितारा सिस्टर की कम्युनिटी आती है जिसमें वो अपने पैसों का तकाजा करती हैं। देन उस नन्ही मुन्नी गागी की एक वीडियो आती है रिएक्शन में, उसके कम्युनिटी की रिएक्शन में वो वीडियो बनाती हैं। फिर शाम में फिर एक और कम्युनिटी लगाई सितारा सिस्टर ने कि जो है मैं कुछ देर में लाइव आने वाली हूँ, तो आप आके मेरा मौक़िफ़ सुन लें। अब जब वो लाइव आती है सितारा सिस्टर की, तो भी मैं उस टाइम पे किसी अपने काम से बाहर ही था। अब मैं घर पे आया, जैसे मुझे वो नोटिफिकेशन मिला और मैंने वो पूरी कंप्लीट बैठ के लाइव देखी सितारा सिस्टर की, तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ। दुख यूँ हुआ व्यूअर्स के देखें, एक तो वो उनसे बड़ी हैं और दूसरा चच्ची का रिश्ता है। और हम जो समझ रहे थे कि अब वो नन्ही मुन्नी गाकी जो है इस तरह का कोई अमल नहीं करेगी, मे बी उसको बड़ों ने समझाया हो, आपस में बैठे हों बड़े, उन्होंने जो है ना बैठ के कोई बात की हो, तो कोई इस तरह की कोई अभी मिस्टेक नहीं करेगी, कोई बचपना नहीं करेगी, कोई ऐसी बात नहीं करेगी। उसके बाद जब मैंने सितारा सिस्टर की वो लाइव सुनी तो यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। और उसके बाद फिर मैंने इसकी कंप्लीट वीडियो देखी नन्ही मुन्नी गाकी की। देखें, अब आते हैं मेन चीज़ों के ऊपर। बर्दाश्त की एक हद होती है व्यूअर्स, ये आप भी देख रहे हैं। एक इंसान काफ़ी देर तक खामोश रहा, उसने किसी चीज़ का कोई तकाजा नहीं किया, उसने बस यही कहा कि देखें एक बच्ची है, नादान है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना संभलेगी और बात करना ख़त्म कर देगी, बात करना ख़त्म कर देगी। मगर जब उसने देखा कि एक पानी सर से क्रॉस कर चुका है, तो उन्होंने आज ये सारी चीज़ें उनकी देखने के बाद एक कम्युनिटी लगाई। उनका हक भी बनता है क्योंकि उनके पैसे हैं इनके पास, उनको देने हैं, क्योंकि उधार उधार होता है, हमेशा वो वापसी करना होता है। जिस पे उस मोहतरमा ने ऐसा रिएक्ट किया, अब आप सुने जो मेन पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से इतनी बात आगे बढ़ी है कि उन्होंने क्या पॉइंट्स दिए हैं। उन्होंने कहा कि भाई आप उल्टा हमें पैसे दें, ये उन मोहतरमा ने कहा। तो हम भी बड़े परेशान हुए कि भाई ये क्या सीन है कि उधार पैसे भी लिए हैं, अब ये कह रही हैं कि उल्टे आप हमें पैसे दें। अच्छा जी, मौक़िफ़ सुने उनका। ठीक है, आपने हमें पैसे दिए थे, मगर अभी बकाया 4 लाख रुपए आपने हमें देने हैं, ये वो अपना मौक़िफ़ बता रही हैं। अब इस चीज़ से बंदा क्या अंदाज़ा लगाए, हमें तो इन चीज़ों के लिए नहीं था, इतना इल्म नहीं था इन चीज़ों का। जब हमने ये वीडियो देखी तो हमें पता चला कि अंदर की बारीकियाँ क्या हैं। वो तो कल आपने भी खुद अपनी वीडियो देखी होगी। मैं सिर्फ कुछ पॉइंट्स हैं इनके, और वो आपको इनके पॉइंट्स बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जवाबात देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले इन्होंने एक आर्गूमेंट उठाया सितारा सिस्टर के लिए कि आपने कम्युनिटी लगाने से पहले मेरे वालिद साहब को कॉल क्यों नहीं की। ये नन्ही मुन्नी बच्ची बोल रही है। मैं उनसे ये जवाब पूछता हूँ कि जब आपने ये सारी बेवकूफ़ियाना हरकतें की, तो आपने कभी ये सोचा कि मेरे चचा मुझे कॉल करके मना कर रहे हैं तो मैं बाज़ आ जाऊँ, बड़े आ जाएंगे, बैठ के बात करेंगे। अब जब पानी वही बात है सर से क्रॉस कर चुका और उन्होंने अपनी आप से एक रकम तकाजा की, तो अभी आपको फ़ौरन याद आ गया कि आपकी चच्ची जो थी वो आपके अब्बू को कॉल करती, उन्होंने ऐसे कम्युनिटी क्यों लगाई है। बड़े अफसोस की बात है, बड़ी समझदारी वाली आप बात कर रही हैं अभी। अब आपको समझ में आया कि इस तरह भी होता है। अच्छा जी, उसके बाद नन्ही मुन्नी काकी ने कहा कि अब मैं आपके ख़िलाफ़ लीगल एक्शन लूँगी और आपसे अभी कोर्ट में मुलाकात होगी। भाई मुझे एक बात बताएं, मुझे हंसी आ रही है। लीगल एक्शन और कोर्ट कचहरियों में पहले कभी आपका वास्ता पड़ा है? कभी आप गई भी हैं लीगल एक्शन जो आप नाम ले रही हैं, कभी कोर्ट्स में वास्ता पड़ा है? ये केसेस किस तरह होते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं? कभी किसी केस से वास्ता पड़ा है आपका? मुझे बार बार देखें व्यूअर्स, मैं एक बात कह रहा हूँ, मुझे हंसी आती है कि जिन लोगों ने सितारा सिस्टर के पैसे देने हैं, कर्ज़े की, जो उनसे कर्ज़ा लेके लिया था, वो अभी पैसे उनको रिटर्न करने, तो इनके पास वकील की फ़ीस कहाँ से आएगी कि ये केस करेंगे सितारा सिस्टर के ऊपर। आप इस बात को छोड़ें, ये जो केसों वेसों की बात है ना, ये आपके बस की बात नहीं है। ये आप
अपनी चच्ची से पूछें कि उन्होंने कितने केसेस को फेस किया है, वो किस तरह केसेस को फेस करती हैं। ये आपकी बस की बात ही नहीं है, आप अभी बच्ची हैं, नन्ही मुन्नी बेबी हैं आप, ठीक है। जब कोर्ट में केसेस चलते हैं उसमें कितना पैसा लगता है, पहले तो आप सितारा सिस्टर के पैसे अदा करें, उसके बाद आप केस के पैसे जमा करें, फिर आप आइएगा, फिर आप केस का सोचिएगा, ठीक है। लीगल एक्शन का आपने अल्फाज तो सुन लिया है। लीगल एक्शन का आपने जो है ना एक चीज़ तो पकड़ लिया आपने कि हम लीगल एक्शन लेंगे। पहले उसकी डिटेल में तो जाएं, किसी से जाके एडवाइस तो कर लें, किसी भी लॉयर के पास चली जाएं कि मैं लीगल एक्शन लेना चाहती हूँ, किसी से मैंने 2 नंबरी करके हमने पैसे लिए हैं कि हमें अपने वालिद को सऊदी अरब से मंगवाना है, ठीक है। वो एक मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमने पैसे उधार के तौर पे उनसे मांगे हैं, और अब हम ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमें पुराना जायदाद का हिस्सा देना था तो मज़ीद हमें 4 लाख रुपए दें। तो लोग आपकी जो है सोच पे भी हंसेंगे और आपकी जो है जहन पे भी हंसेंगे कि वाकई आपका बचपने वाला दिमाग है। आपने पहले एक तकाजा किया कि मुझे कर्ज़े की सूरत में पैसे चाहिए, हमारे वालिद साहब फंसे हुए हैं, उनको सऊदी अरब से बुलवाना है, और अब बाद में आप तकाजा कर रही हैं कि मज़ीद हमें 4 लाख रुपए दें क्योंकि हमारा भी हिस्सा उस जगह में बनता था। तो ये 2 अलग अलग बातें, ये आप किसी जहालत वाली बात कर रही हैं। आप तो कहती हैं कि मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, एजुकेटेड हूँ। अब ये देखने वाले फैसला करेंगे। अच्छा जी, तीसरी कि देखें, अब अगर आपने हमें बकाया पैसे नहीं दिए तो हम वही वाली बात करिए कि हम कोर्ट में जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखें, बात ये है कि ये जो मामलात है ना सारे जो सर उठा के बैठे हुए हैं, इसमें बड़ों का किरदार होता है। आप एक छोटी बच्ची, आपको सब ने मना किया। अगर जाहिद ने और उनकी जो वाइफ है उन्होंने अपना हिस्सा सितारा सिस्टर को बेचा है पैसों में, और आपका जो भी अंदर के मामला थे, इंटरनल मामला हमें अभी भी खुल के पता नहीं चल रहे हैं, तो मैं आपसे ये एक बात कह रहा हूँ, बच्ची मेरी बात सुन लें। आपके वालिद ने अभी तक क्यों खामोशी रखी हुई है, वो बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है। वो सामने आके क्यों नहीं फेस कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं लोगों को? ठीक, ये बातें होती हैं हमेशा बड़ों की। आपका हिस्सा बनता था, आप अपने दादा को बिठाती, चारों भाई बैठते, बड़े थे, गांव के कोई और मोअज़्ज़िज़ लोग आते, वो बैठते, सारों का मौक़िफ़ सुनते, कोई ना कोई फ़ैसला निकल आता, क्योंकि वो बड़े थे, पुराने, उन्होंने ज़िंदगियां गुजारी थी आपस में, इन चीज़ों का हल निकल आता और आपका बआसानी फ़ैसला निकल जाता। यूट्यूब पे आने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। जिस तरह आपने आके बड़बड़ की और जिस तरह आपने आके पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त उछाली है ना, ऐसे कभी भी नहीं होता है। व्यूअर्स, अब आते हैं सितारा सिस्टर के लाइव के ऊपर। उन्होंने आज बहुत अच्छी बात की, और पढ़े लिखों से, इस ऐसे पढ़े लिखों से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात की है, और उन्होंने सारा अपना मौक़िफ़ बयान किया, और वो बिल्कुल राइट थी अपनी जगह पे जो भी उन्होंने बात की। कि देखें, काफ़ी उन्होंने सब्र तहम्मुल किया, उनका टूर ख़राब करने की कोशिश की गई, उनको बार बार हिट किया गया, और वो बार बार बोलती रहीं कि ये इसमें सारे मेरे अपने रिलेटिव ही हैं, और बार बार बोलती रहीं कि रिश्तेदार ऐसे होते हैं, खून के रिश्ते ऐसे होते हैं, तो हमें ऐसे रिश्तों से बस अल्लाह ही माफ़ करे। इस तरह सिस्टर का मौक़िफ़ था। बहरहाल देखें, उनका आज बहुत दिल दुखा, उन्होंने तभी कम्युनिटी लगाई। उन्होंने कहा कि देखें, हमने बहुत सब्र किया, जब हर महीने आपको ये पैसे भेजते रहे हैं घर के लिए, आपको थोड़ा सा एहसास आया, थोड़ी सी भी शर्मिंदगी हुई कि वो मेरी चाची है, मैं किस तरह आगे यूट्यूब पे उनके साथ इस तरह की चीज़ कर रही हूँ। आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, एक पर्सनल प्रॉपर्टी थी उनकी, ठीक है, बार बार ये लोग उसको कह रहे हैं। आपने साजिद भाई की दूसरी वाइफ को लिया, कौसर भाभी को, उनको लेके आप वो दिखाने के लिए गई हैं। आपको थोड़ा सा भी ये एहसास नहीं हुआ कि देखिए ये चीज़ किसी और की है, मैं किसी की चीज़ को कैसे दिखा रही हूँ बगैर परमिशन के? कुछ तो खुदा का खौफ करती, कुछ तो एहसास करती कि देखें किसी ने अपनी मेहनत से चीज़ बनाई है, मैं उसको कैसे दिखा रहा हूँ। अब आप अपने दिल पे याद रखें, आपकी कोई ऐसी चीज़ हो और कोई आपकी चीज़ को जाके इस तरह कोई दिखाए तो आपको कैसा महसूस होगा? इस तरह नहीं होता है जिस तरह आप कर रही हैं। बाकी जिस तरीके से आप उनको धमकियां दे रही हैं, तो देखें, कानून सबके लिए बराबर है, सिर्फ आपके लिए कानून नहीं बना है, उनके लिए भी बराबर है। आप थोड़ा सा ये सोचें कि देखें, ये चीज़ें बहुत ही बारीकी वाली चीज़ें होती हैं, इनमें बैठ के बड़े मामलात हल करते हैं जितने भी जो ख़ानदानों के बड़े होते हैं। इसमें आप जैसे ना समझ दूध पीते हुए बच्चे आके जो यूट्यूब पे बैठ के बातें करें, उनसे ये मामलात हल नहीं होते हैं। ठीक, आपने जितना भी आज करना था वो करके मज़ीद इस बात को ख़राब कर दिया। हम बार बार ये समझ रहे थे कि आप में कोई समझदारी आ जाएगी, आप इस टॉपिक को ख़त्म करेंगी और आप दोबारा YT पे नहीं आएंगी। अब आपने आखिर मजबूरी में सितारा सिस्टर को इतना मजबूर किया कि उन्होंने आकर अपना आज मौक़िफ़ पेश कर दिया, और उसने आपकी सारी जो भी थी A to Z सारी कहानी खोल दी। ठीक,
अब आप इस चीज़ से खुश हो जाएं और मज़ीद अपने ख़ानदान की और आप वाह करवाएं और आप अपनी जो है ना ख़ानदान को खुलवाएं। ख़ास तौर पे आपको अपनी चची की आपने इज़्ज़त नहीं की, जो बेचारी आपके साथ हर मामलात में खड़ी रहीं। तो दुख की बात है, बहुत ज़्यादा वो आज अफ़सोस कर रही थी इस बात पे और बहुत ज़्यादा उनको तकलीफ़ थी कि देखें जिनके साथ हमने खून के रिश्ते हैं, इतना अच्छा चला और बार बार बस वो एक ही चीज़ बोलती रही सितारा सिस्टर के, देखें आपने कभी इस तरह का ख़ानदान देखा है कि दूसरे को तरक्की करते हुए जेलस हो रहे हों, दूसरे को आगे बढ़ते हुए जेलस हो रहे हों। ये बार बार मैं उनके अल्फाज सुन रहा था। मैंने उनकी पूरी आज तकरीबन लाइव देखी, उसमें उन्होंने बस एक ही शिकवा किया कि अगर किसी को अल्लाह दे रहा है, अगर वो अपने बच्चों के लिए एफ़र्ट कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो इसमें दूसरे को अपने ख़ास तौर पे अपने रिश्तेदार को जलने की क्या ज़रूरत है। उसको तो खुश होना चाहिए, उसको तो अप्रिशिएट करना चाहिए उसको कि चलो यार हमारे ख़ानदान का फ़र्द है, आगे तरक्की कर रहा है, हम भी इसको देख के आगे तरक्की करें और इसी की तरह काम करें। हर एक को सितारा यासीन बनना है, ठीक है। मैं एक बात कर रहा हूँ, बनना सबको सितारा यासीन है, मगर शॉर्टकट तरीके से बनना है और हमेशा 2 नंबर काम करके बनना है। ये तो कभी तरक्की और कभी कामयाबी की तरफ रास्ता नहीं जाता। खैर हमारी दुआ है कि आपको अल्लाह ताला अक़ल दे, समझ दे, शऊर दे। और व्यूअर्स, ये छोटा सा एक रिएक्शन था जो मुझे आपके सामने रखना था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी आप कमेंट सेक्शन में अपनी जो है राय देते हैं वो राय दे दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला नई वीडियो के साथ फिर कल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।